बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन प्राइवेसी ऑनलाइन प्राइवेसी के तरीके के बारे में हमारी इस वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो बेसिकली अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत के लिए है, जो कि ऑनलाइन आप लोग शेयर करते हैं। इस वीडियो में कुछ अहम नुकात मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आपको फॉलो करके अपनी प्राइवेसी को बचाना होता है। ऑनलाइन प्राइवेसी हमेशा खुद को सिक्योर रखने पे होती है। इसके लिए मैंने कुछ सेक्शंस जनरेट किए हैं, तो कुछ मतलब के नुक्ते हैं जो ज़रूरी हैं। तो उन पर बात करने के लिए पहला जो पॉइंट है वो है कि आप किसी भी चीज़ का, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के कोई और भी ऐप्स यूज़ करते हैं, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। पासवर्ड आपका एटलीस्ट जो है ना 8 to 10 करेक्टर्स का होना चाहिए। इसके अंदर वर्ड्स भी होने चाहिए, स्मॉल करेक्टर्स भी, और कैपिटल भी होने चाहिए, स्मॉल भी होने चाहिए। इसके अलावा वर्ड सिंबल्स भी होने चाहिए, और कुछ 1 2 3 और इस टाइप की वर्डिंग्स भी होनी चाहिए इसके अंदर। इसके और दूसरा, आपकी बर्थडे या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे गैस किया जा सके, जो आपने कहीं भी पोस्ट की हो, जो आपके आईडी कार्ड पे कहीं लिखी हो। और इसी तरह जो सेक्शन नंबर 2 मैंने बनाया, उसमें मैंने बताया कि आपको 2 फैक्टर वेरिफिकेशन एक लॉन्च हुई है लास्ट ईयर में, या उससे पिछले साल में, आई थिंक। 2 फैक्टर अब लाजमी कर दी गई है यूट्यूबर्स के लिए, और बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए तो लाजमी कर दी गई है। लेकिन जो नॉर्मली फेसबुक वगैरह है उस पर आपके पास एक चांस होता है कि आप कर लें या ना करें, तो वो करना ज़रूरी होता है। यानी कि आपके अगर कोई लॉगिन करता है तो आपको मोबाइल नोटिफिकेशन आना चाहिए, ईमेल नोटिफिकेशन आना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी जो प्राइवेसी उसको ना कंट्रोल कर पाए। सेक्शन नंबर 3 जो है ना, वो वीपीएन नेटवर्क्स हैं। वीपीएन यूज़ करना, आप जब ब्राउजिंग वगैरह कर रहे होते हैं कहीं दूर किसी दूसरी साइट पे, और आपको रिस्की होता है कि यार ये आपका आईपी वगैरह ट्रैक हो जाएगा, कोई आपको फॉलो बैक कर लेगा, ट्रैक बैक करेगा, या कोई ऐसा रिस्की सा जगह होती है जहाँ आपको लिंक्स ओपन करने होते हैं, तो वीपीएन जो है ना वो सपोर्ट करता है आपको कि आपको ट्रैक बैक नहीं किया जा सकता। थोड़ा कंट्रोल रहता है आपके उसमें। नंबर 4 जो है ना, वाईफाई। पब्लिक वाईफाई, जब भी आप कभी मोबाइल लेके बाहर जाए तो अपना वाईफाई हमेशा और ऑटो कनेक्टेड ऑफ होना चाहिए हमेशा। हमें उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न क्या है कि कुछ वाईफाई आपके मोबाइल को अप्रोच कर रहे होते हैं। जैसे ही आपका ऑटो कनेक्टेड होता है तो वो जैसे ही रेंज में आता है तो वो कनेक्ट कर लेता है। अब जो जिन्होंने वो लगाया होता है ना, उसमें से कुछ लोग डाटा चोरी करने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, वो डाटा आपका ग्रैब कर लेते हैं, और एट द एंड वो किसी न किसी जगह पे उसको यूज़ कर लेते हैं। लाजमी नहीं होता कि उसी टाइम आपके खिलाफ यूज़ हो, लेकिन बाद में कभी भी हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो जो सरकारी मुलाजिम होते हैं या पुलिस वाले या इस टाइप के लोग, इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको हमेशा वाईफाई ऑटो कनेक्ट नहीं करना, पब्लिक वाईफाई से कभी भी कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट की डोमेन में आती हैं। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने मोबाइल या डिवाइस जो कि आपकी एज वायरलेस भी कंट्रोल यूज़ करते हैं आप लोग, उस वो हमेशा सिक्योर होनी चाहिए। नंबर 5 जो है, एंटीवायरस। आपके पीसी के अंदर एंटीवायरस, या मोबाइल के अंदर आपको मेलवेयर कंट्रोलर या एंटीवायरस वगैरह होने चाहिए। एंटीवायरस बेसिकली, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ के अंदर अपना होता है, मैक का अपना होता है। अगर आप वही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरे एंटीवायरस मेरे अपनी ज़ाती राय है कि वो बज़ाते खुद एक वायरस होते हैं, आपका पीसी स्लो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन अगर आपने यूज़ करना है तो अथेंटिक रिव्यू देख के किसी अथेंटिक कंपनी का एंटीवायरस यूज़ करें। इस तरह जो है ना, ये 5 एक चीज़ें थी मेरे जहन में जो मैंने आपको बताई हैं प्राइवेसी के रिलेटेड। ये बहुत ज़रूरी होती हैं। हर यूट्यूबर, हर आदमी जो भी सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, कोई भी ऐसा ऐप यूज़ करता है, व्हाट्सएप एटलीस्ट, व्हाट्सएप को ही देख लें आप, या मोबाइल का ही आप पासवर्ड देख लें। सब चीज़ें जो भी कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके लिए ये सारी 4 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ये बेसिक हैं बिल्कुल। इसका मैं एडवांस लेवल की वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।